यहाँ यान और जाशू जी को हॉस्टल छोड़ने आते हैं। यान सो चुका होता है। जाशू जी को गुड बाय किस करके कहता है, मैंने खुद को बहुत रोका था। जी यान को मार के उठा के कहती है, जाशू तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, आगे आकर बैठो। यान कहता है, मैं तुम्हारा कब से ड्राइवर हूँ, क्या जाशू मेरा ड्राइवर नहीं बन सकता। जी उठकर यान को खींचती है। यान कहता है, मेरी सीट बेल्ट तो खोलने दो। जाशू सब देखकर खूब हंसता है। वो बाहर आकर जाशू के बगल में बैठकर कहता है, क्या हो गया है इसे। जी बाय करते हुए जाती है। वो जाशू को फ्लाइंग किस भी देती है। जाशू भी उसे वापस फ्लाइंग किस करता है। यान जाशू को मुंह बनाकर देखता है। रास्ते में जाशू कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है। यान कहता है, बहुत लेट हो गया है। जाशू कहता है, हाँ क्योंकि मेरी डार्लिंग का ब्रदर आया हुआ है, पर मुझे उसे कंपनी देनी थी ना, तो मुझे अब रात में काम करना होगा। यान कहता है, तो मैं भी चलता हूँ, वहाँ मैं ऑफिस देख लूंगा कि तुम काम कैसे करते हो। जाशू कहता है, ओके डार्लिंग ब्रदर। यान मुंह बनाकर स्माइल करता है। जाशू ऑफिस में काम करता है। यान लेटकर गेम खेलता है। जाशू कहता है, तुम घर पे आराम कर सकते थे। यान कहता है, फोन होना चाहिए, मेरे लिए हर जगह सेम है। एक बात बताओ, तुम लिटिल लेमन को ऑफिस से लेने गए, शॉपिंग के बाद मूवी भी देखी, और अब तुम यहाँ काम करने क्यों आ गए। जाशू कहता है, मेरी सुपीरियर बीमार पड़ गई, इसलिए मैं ज्यादा बिजी था, बट अब वो बेटर है। यान कहता है, उसके साथ डेट के लिए अपनी हेल्थ खराब मत करो, तुम उसे बता सकती हो। लिटिल लेमन समझदार नहीं है, बट वो समझेगी। जाशू कहता है, अगर वो समझ गई तो मैं लाइन क्रॉस न कर दूं। वैसे भी मैं नई जगह ढूंढ रहा हूँ, सिचुएशन अब पहले से इम्प्रूव हो गई है। यान पूछता है, मतलब। जाशू कहता है, मेरा फ्लैट बहुत छोटा पड़ता है और जी की कैंपस से बहुत दूर है, इसलिए मैंने 2 रूम वाले फ्लैट ढूंढे हैं जो उसके कैंपस के पास हो। इससे तुम्हें चिंता नहीं होगी, है ना। यान कहता है, तुम मुझे जानते हो, उसके भाई होने के नाते मुझे चिंता होगी जब वो किसी लड़के को डेट करेगी। तुम्हें ऑनलाइन वाला पार्टनर याद है ना। बहुत सोचने के बाद मुझे तसल्ली हुई कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, बट अगर तुमने उसे हर्ट किया तो तुम नहीं बचोगे। जाशू कहता है, बुरा हुआ, तुम्हें ऐसा चांस कभी नहीं मिलने वाला, तुम उसे यहाँ काम का मत बताना। यान कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। जाशू काम पे लग जाता है। दूसरे दिन कलीग आते हैं। दूसरी कलीग उसे आवाज करने को रोकती है क्योंकि जाशू काम करने के बाद ऑफिस में ही सो गया। तभी जाशू का अलार्म बजता है। यान उसके मुंह पे एक नोट लगा कर जाता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। जाशू नोट देखकर हंसता है। जैसे ही जाशू कॉफी लेने जाता है, कलीग बताता है, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को 2 दिन पहले बार में देखा, वो एक लड़की के साथ थी, वो वहाँ कॉरिडोर में ड्रामा कर रही थी, वहाँ बहुत बड़ा सीन हुआ था। जाशू सब सुनकर समझ जाता है कि ये यिंग की कारनामे हैं। वो यिंग के पास पहुँचता है और कहता है, तुमने मुझे हैरेस किया, कोई बात नहीं, बट अगर तुमने उसे हैरेस किया मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो लीगल पेपर देता है। यिंग कहती है, पुलिस। जाशू कहता है, तुमने मुझे इतने सालों से परेशान किया, मैंने सब झेला, बट अगर तुमने उसे हर्ट भी किया, यानी जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। यहाँ यिंग दुखी होती है।